हाय एवरीवन। काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि उनको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं आता। पहले तो ये चीज़ समझते हैं, मार्केट में दो टाइप के बड़े फोर्सेस हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस, एक है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या करेगा, वो आपको बताएगा शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए छोटी 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 कैंडल्स बनती हैं और समराइज होकर एक प्रॉपर चार्ट। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताएगा आगे के 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए। अब जो हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसका बिल्कुल बेसिक पार्ट यानी कि कैंडल स्टिक क्या है और कैंडल स्टिक को रीड कैसे करते हैं वो समझेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैंडल स्टिक के प्राइसेस को रीड कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक बेसिकली है क्या, और इसको और प्रैक्टिकल एग्जांपल से जोड़ने का स्टार्ट करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज आपको किसी स्टॉक के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, बट जिस तरीके से चार्ट रीड करते हैं उस पे लेके जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मार्केट इज ड्रिवन बाय टू फोर्सेस। मार्केट में दो बड़े फोर्सेस हैं, एक बुलिश, एक बियरिश, या फिर इसको कुछ लोग डिमांड सप्लाई भी बोल सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, अप और डाउन भी बोल सकते हैं। कोई भी नाम यूज करो, अल्टीमेटली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब इन चीजों से मिलकर बनती है कैंडलस्टिक, इन दो फोर्स से मिलकर बनती है कैंडलस्टिक, या कैंडलस्टिक के ये बोल सकते हो आप दो टाइप की कैंडलस्टिक है। मेजर कैंडलस्टिक दो टाइप की है, फिर इनमें इन बिटवीन डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार और भी आ जाएंगे, बट स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करेंगे। अब उस चीज को समझने के लिए चलते हैं कि मार्केट में दो फोर्सेस कैसे काम करती हैं। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एक बुलिश कैंडलस्टिक क्या है, इसको प्राइसेस को कैसे रीड करते हैं, इसके एनालॉजी क्या है, मैं आपको प्रॉपर चार्ट के साथ समझाऊंगा, और फिर इसके बाद इसमें देखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको जोड़ सकते हैं। चलिए, बिफोर दैट, एक कैंडलस्टिक जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की तरह ही होती है। ह्यूमन बॉडी की तरह मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हुआ हेड, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हुआ रियल बॉडी, और नीचे का पार्ट हुआ टेल या फिर लेग्स। कुछ लोग इसको विक्स भी बोलते हैं, वो भी हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से चार्ट को रीड कर सकते हैं। चलिए आगे वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे कि ये एक बेसिक कैंडलस्टिक है, ये एक बेसिक कैंडलस्टिक है। अब इसके प्राइसेस को कैसे रीड करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल क्या है। अगर इसके टर्म्स में यूज किया जाए तो कुछ लोग इसको ग्रीन, या फिर कहीं कहीं आपको कलर मिलेगा ब्लू, और हो सकता है कहीं पर आपको इसका कलर वाइट भी मिल जाए, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल ओवर इट इज बुलिश। इसको बुलिश बोला जाता है। अब वो बुलिश कैसे है वो समझते हैं। सपोज करते हैं कोई स्टॉक आज ओपन हुआ 9:15 पे, लेट से 1100 रुपए पर। धीरे 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 स्टॉक में डिमांड बढ़ने लगी, प्राइसेस ऊपर जाने लगे, धीरे 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 प्राइसेस ऊपर चढ़ते गए, और 3:30 बजे आखिरी सौदा लगा यहाँ पर लेट से 1300 रुपए पे, 1300 रुपीज पे। तो ये बन गया एक बुलिश कैंडल, ये बन गया एक बुलिश कैंडल। अब अगर इसको या तो ग्रीन कलर मिलेगा, कहीं डिफरेंट वेबसाइट्स पे हो सकता है ब्लू कलर मिले, या सिंपल जो लोग व्हाइट एंड ब्लैक यूज करते हैं व्हाइट कलर मिले। अब यहां पर इसको इस तरीके से समझते हैं कि प्राइसेस ऊपर गए, प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, सपोज करते हैं कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी डिमांड बढ़ गई, समर सीजन है, कूलर्स की डिमांड बढ़ गई। अगर इस टाइम मैं कूलर्स लेने जाऊं तो पॉसिबल है कि बहुत ही कम डिस्काउंट मिले, हो सकता है शॉपकीपर आपको देख के डिस्काउंट दे दे, बट बहुत ही कम डिस्काउंट मिले। ठीक है। या फिर एसी का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल समर बेवरेजेस का एग्जांपल ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, और उससे भी बढ़िया एग्जांपल लेमन। इस समर सीजन में लेमन, नींबू के प्राइसेस शूट अप कर गए, क्योंकि सबको यहाँ पर लेमनेड और जलजीरा एटसेट्रा की डिमांड बढ़ गई। अब ये रीजन है। सेम इसको स्टॉक के साथ कोरिलेट करके देखो, स्टॉक के साथ कोरिलेट करके देखें। कोई भी एक ऐसी चीज या कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कोई बढ़िया सी न्यूज आ गई,
जैसा कि मैंने चेन्नई पेट्रो का डाला था, रिजल्ट बम्पर आए, स्टॉक भाग गया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। मतलब कि यहां पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अच्छी न्यूज आएगी, अच्छी अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, लोग बाय करने के लिए भागते हैं, विच मीन स्टॉक में डिमांड है। तो यहां पर हमारी बनेगी एक ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल। अगर इस चीज में एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई भी ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल सपोर्ट के एरिया पे है, बहुत ही बढ़िया कैंडल है। या फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है, कोई सपोर्ट को स्टॉक है जिसने एक अपना रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, वहां पर एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी है, अल्टीमेट कैंडल है, बहुत ही बढ़िया कैंडल है। इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा बियरिश कैंडल, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। चलिए चलते हैं अपने रेड कैंडल की तरफ। इसका बिल्कुल ऑपोजिट करने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से रेड कैंडल को आइडेंटिफाई करें, कहां कहां पर रेड कैंडल का प्रॉपर यूज किया जा सकता है, और फिर लास्ट में जाएंगे चार्ट के पास। अब सेम तरीके से बात करें तो हम लोगों ने वहां पर सबसे पहले देखा था ग्रीन कलर, तो यहां ग्रीन का हो जाएगा रेड कलर। कई कई सॉफ्टवेयर में हो सकता है, जैसे हम लोग ने व्हाइट यूज करा तो हो सकता है ब्लैक कलर यूज हो जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लैक, और हो सकता है कहीं पर कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर है पिंक हो जाए, बट अल्टीमेटली सब कुछ सेम है, यानी कि बियरिश कैंडल, बियरिश भालू आ गया। ठीक, यहां पर क्या हुआ वो समझते हैं। कोई स्टॉक लेट्स से अगेन ओपनिंग प्राइस 9:15 पर पहला जो सौदा लगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल वापस से वो 1100 रुपए का लगा। ठीक है, अब की बार धीरे धीरे स्टॉक डाउन जाने लगा, मतलब धीरे धीरे स्टॉक नीचे की तरफ फिसलने लगा, प्राइसेस होल्ड नहीं कर पा रहे। 3:30 बजे के आसपास जब आखिरी सौदा लगा, बेल बजी, तब जाकर लेट्स से स्टॉक क्लोज हुआ 950 रुपीज पे। 950 रुपीज धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब यानी कि यहां पर बनेगी एक रेड कैंडल, यहां पर बनेगी एक रेड कैंडल। अब इसको नॉर्मली स्टॉक और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ को रिलेट करने का ट्राई करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल समर सीजन है, तो इस टाइम पर अगर मैं फॉर एग्जांपल विंटर क्लोथ्स लेने जाऊं, जैकेट्स, हुडी, स्वेटशर्ट, ब्लैंकेट, कोई भी एक ऐसी चीज लेने जाऊं, तो भाई शॉपकीपर क्या बोलेगा, ले जा यार, मई के महीने में बिक्री तो हो नहीं रही, चल ले जा। वो ऐसे ही आपको ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करेगा, वो बोलेगा यार ऑफ सीजन है भाई ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मतलब साफ है कि यहां पर सेलर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नहीं है, वो एग्जिट करने के चक्कर में है। बुल वाली कैंडल में बायर की डिमांड है, बायर उस चीज को लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ एक अलग एग्जांपल लें, कोविड का टाइम था, वहां पर मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई, वहां पर फॉर एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। यहां पर अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी डिमांड बिल्कुल नहीं है, नील पड़ा हुआ है, कोई बैड न्यूज आ गई। फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि यस बैंक का एग्जांपल लेते हैं या वोडाफोन का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक ऐसा स्टॉक जिसमें बैड न्यूज आ गई, यस बैंक में घोटाला हो गया, पीएनबी में नीरव मोदी ने घोटाला कर दिया। यहां पर सेलर प्रॉफिट के चक्कर में नहीं है, सेलर कह रहा है कि यार मेरे को निकालो यहां से बाहर, जो रेट है, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट, और धीरे धीरे रेट, मतलब ही इज लाइक अरे बेचो बेचो बेचो, जो रेट आ रहा है वो उसको बेचना चाहता है, और धीरे धीरे 100, 90, 88, 88, 85 और धीरे धीरे स्टॉक धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। जब भी आप एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल देखो, समझ जाओ कि यहां पर अच्छी खासी सेलिंग हुई है वॉल्यूम्स के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं टीवी 18 का, टीवी 18 में न्यूज आई, स्टॉक टम्बल डाउन होता गया। इसी तरीके से अब जैसे मैंने आपको बुलिश कैंडल के बारे में बताया था, बियरिश कैंडल, अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस के आसपास रेड कैंडल बन रही है तो समझ जाओ कि ये स्टॉक इस प्राइस को ब्रीच नहीं कर पा रहा, स्टॉक बार बार ऊपर जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, या फिर सपोर्ट के नीचे ब्रेक हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि सपोर्ट टूट गया, स्टॉक टम्बल डाउन होना स्टार्ट कर सकता है, स्टॉक नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर सकता है।
ये थी प्रॉपर एनालॉजी। अब एक प्रैक्टिकल चार्ट पे भी नजर मार लेते हैं और फिर वापस से कंक्लूड करेंगे। चलो जल्दी से बात कर लेते हैं टीसीएस की। जैसे मैंने टीसीएस का चार्ट लगाया तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे कि जब भी हर बार बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है, देखो ध्यान से, 1 2, यानी कि मोमेंटम नीचे की तरफ आ गया क्योंकि बहुत ही बड़ी रेड कैंडल थी। सेम इसी तरीके से अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। ये थे प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल चार्ट्स के, जहां पर स्टॉक में बड़ी बड़ी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनती हैं। जितनी बड़ी रियल बॉडी होगी, जितनी बड़ी रियल बॉडी होगी उतना स्टॉक में वेट मिलेगा। सेम गोज विद रेड कैंडल, सेम गोज विद ग्रीन कैंडल। रियल बॉडी इज अल्टीमेट सोल कि यहां पर बाइंग हुई और सेलिंग हुई और उसको होल्ड किया गया विद प्रॉपर वॉल्यूम्स के साथ। जैसे कि अगर लास्ट पार्ट, इसमें एक चीज और कंक्लूड कर देते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं रियल बॉडी जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, और लास्ट इसको बोलते हैं टेल या फिर आप इसको बोल सकते हो लेग्स। ये था बहुत ही बेसिक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये एक प्रॉपर सीरीज बनेगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। इसके बाद हम जाएंगे डोजीज के ऊपर, हैमर, शूटिंग स्टार, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर आपको सिखाऊंगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल सिखाने का ट्राई किया। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।